क्लियर कर दिया है कि जो आरक्षण की बात करेगा उसी के साथ जाएंगे और आज इसी के लिए श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हजारों की संख्या में उनके समर्थक। देखिए, हर पार्टी को ये अधिकार है कि अपना कार्यक्रम तय करे, अपना एजेंडा तय करे। अब उनकी पार्टी है, उनको अधिकार है तय करने का। निश्चित तौर पर अधिकार है, लेकिन मुकेश सहनी वो शख्स हैं जितना वोट बैंक उनके पास है, जिस गठबंधन में जाएंगे निश्चित तौर पर उसको फायदा होगा। ये उनको तय करना है कि कहाँ जाएंगे, और जहाँ जाएंगे उन लोगों को तय करना है कि उनको साथ लेकर आगे चलना है या कुछ और करना है। सुरक्षा के मामले में जब सुरक्षा की राजनीति हो रही थी, आपने जिसको भी दिया वो तमाम लोग आपके पास आए। मुकेश सहनी के बारे में भी कहा जा रहा था कि जब उनको नहीं, सुरक्षा तो जो एजेंसियां होती हैं उसके रिपोर्ट के आधार पर लोगों को सुरक्षा मुहैया कराए, और मेरे साथ आने और मेरे विरोध जाने का इससे कोई मतलब नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को क्या दिक्कत है सर, सुरक्षा दिया गया? नहीं, तो उपेंद्र कुशवाहा और जिन एजेंसियों के रिपोर्ट पर उनको दिया गया है वही लोग इसका उचित जवाब दे पाएंगे। पृथ्वी माली भी आप लोग से गुस्सा नजर आ रहे हैं। कौन? पृथ्वी माली, भारतीय जन परिवार पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी माली। अब वो कौन हमसे गुस्सा है, कौन खुश है, तो वही लोग बताएंगे कारण क्या है। पृथ्वी माली आए जाए आपको फर्क नहीं पड़ता? नहीं, अब क्यों नाराज हैं तो वही बताएंगे ना। जी, जानने का प्रयास किया तो बताएंगे। हमको क्या जानना नहीं जानना ये हम पर छोड़ दीजिए। बिहार में इन दिनों लगातार जो अपराध बढ़ गया है, आज भी एक व्यक्ति को खुशबू में गोली मार दिया गया, अभी उसका एनएमसीएच में पोस्टमार्टम हुआ। ये तो होना था। हम लोगों ने पहले भी यह शंका जताया था, जिस दिन नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया, गठबंधन को तोड़ा और राष्ट्रीय जनता दल के साथ गलबहियाँ कर ली। क्या ट्रैक रिकॉर्ड है राष्ट्रीय जनता दल का? उनके 15 वर्षों के शासनकाल को याद करिए। 1990 से 2005 के शासन, उसी के खिलाफ तो नीतीश कुमार वहाँ से बाहर निकले थे और हमने उनको समर्थन दिया था। और अटल जी ने कहा कि नया बिहार नीतीश कुमार, नया बिहार बन रहा था, बिहार आगे चल रहा था कि नीतीश जी अति महत्वाकांक्षा के शिकार हो गए और बिहार की जनता को भाग्य भरोसे छोड़ दिए। तो आज लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? बिहार में कानून का राज तो नहीं है। और नीतीश जी बार बार कहते हैं कि हम अपराध के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। तो क्या लालू जी भ्रष्टाचार के मामले में सजाप्ता नहीं है? जिस तेजस्वी यादव के साथ आप सरकार चला रहे हैं, तेजस्वी जी चार्जशीटेड नहीं है। आपने तो मामूली FIR पर लोगों से इस्तीफा ले लिया था। कैसे क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी? मुझे लगता है कि आदमी इतना नीचे जा सकता है सत्ता के लोभ में, कभी कभी तो भरोसा नहीं होता है। लेकिन और नीतीश कुमार से तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अति महत्वाकांक्षा के शिकार हो गए, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया गया। देखिए, प्रधानमंत्री का सपना देखे कोई इसमें अपराध नहीं है। कलाम साहब कहते थे कि आदमी को बड़ा सपना देखना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि सपना भी अपने साइज का देखना चाहिए। एक राज्य की 3 नंबर की पार्टी है, 1 दर्जन सीट लड़ेंगे, 1 लोटा पानी है, क्या नहाएंगे, क्या निचोड़ेंगे, ख्वाब बड़ी देखने लगे। और कह रहे हैं कि भाई जब अटल जी सरकार बनाए थे तो वो भी तो कई दलों की सरकार थी, तो 182 सांसद तो खुद मेरे पास थे, तो मेरे पास कोर्ट था, मैंने लोगों से बटाम का सहयोग लिया। अब बटन लेके घूम रहे हैं कि कोर्ट लगा दीजिए, तो ये हास्यास्पद नहीं है तो और क्या है? लाठीचार्ज को लेकर आप लोग ज़्यादा तुल दे रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, जेडीयू नेताओं का करना। देखिए, लाठीचार्ज जिस तरीके निर्ममता से की गई, जिस बर्बरतापूर्ण के भावना के साथ की गई, हम लोगों ने भी बहुत आंदोलन किया है। और लाठीचार्ज या फवारा फेंकना, अश्रु गैस फेंकना, यह अमूमन इसका नियत होता है कि भीड़ को तितर बितर किया जाए। बल प्रयोग तभी किया जाता है, उसका मकसद होता है कि हम भीड़ को तितर बितर करें, चाहे वो पानी के फवारा से हो, अश्रु गैस से हो या हल्की लाठीचार्ज से हो। लेकिन दुहत्थी लाठी मारना तो नियत तो साफ है, लोगों को चोटिल करना, घायल करना, एक पिटाई करना। नहीं, मंशा सरकार की तो ठीक नहीं थी। जिस प्रकार से रखेद करके दुकानों में घुस करके एक व्यक्ति को 5-5 लोग लाठी से इस तरह मार रहे थे जैसे उसको मौत के घाट उतार देना है। और हुआ भी,
हमारे कार्यकर्ता की मौत भी हुई, लाठीचार्ज के चलते कई लोग घायल हुए, सांसद घायल हुए, नेता विरोधी दल हमारे अध्यक्ष पर हमला हुआ। किसी को बख्शा नहीं गया, जैसे प्री प्लान्ड हो, पहले से मनसा बना के आप बैठे हो कि जैसे प्रदर्शनकारी डगमगला आएंगे उनको रुई की तरह धून देना है। एक आखिरी सवाल है सर, इन दिनों पिछले जो 2 सर्वे हुए उसमें बीजेपी को एनडीए को पीछे दिखाया जा रहा है, तीसरा जो सर्वे हुआ है इसमें बीजेपी को बढ़त दिखाया जा रहा है, एनडीए को बढ़त दिखाया जा रहा है, खास करके जब से बेंगलुरु की बैठक हुई है इंडिया के नेता। देखिए, हमारे पास भी फीडबैक है, मैं किसी के सर्वे का समर्थन या विरोध नहीं करता, सबको अपना समर्थन कर सर्वे करने का अधिकार है। लेकिन हमारा जो सर्वे है 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें बीजेपी और एनडीए को आई थी उससे ज़्यादा सीटें हमको मिलेंगी। और देखिए, विपक्ष को मैं एक सुझाव दूंगा, मानना ना मानना उनके ऊपर है। 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद संसद में कोई दल इतनी संख्या नहीं जुटा पाया कि उसको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल पाए। तो आपको यही प्रयास करना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल जाए। अब सत्ता तो बहुत दूर है, अब कितना बढ़ेंगे आप? 353 सीटें एनडीए के पास थी। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ज्यों की त्यों है। जो लोग विपक्षी दल में दिख रहे हो पहले भी हमारे विरोध में थे, हमारे साथ तो थे नहीं। तो आप उछल रहे हैं, कहाँ है? आपके पैरों के नीचे कोई ज़मीन नहीं है। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। पिछली दफ़ा बीजेपी को जो अकेले 303 सीटें आई थी उसमें 224 सीटें ऐसी थी जहाँ के लिए बीजेपी को 50% से अधिक वोट था। तो जब 50% से अधिक वोट हमारे पास है तो आप ये बताइए कि कैसे एकजुट होकर भी क्या करेंगे। 2014 के चुनाव में 37.5% वोट हमारे साथ था, 2019 के चुनाव में 45% वोट हमारे पास था और उसमें 224 सीटें थी जहां 50% से अधिक वोट था। तो अब तो हमारे पास 50% से ज़्यादा वोट है, तो आपके मिलने और न मिलने का क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन विपक्ष को कवायद करना चाहिए और हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत रहे, लेकिन विपक्ष को मजबूत करना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।